बेटा आप लोग कूलाम के नियम पे आधारित 3 प्रश्न इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके हो। अच्छे प्रश्न। आज आपको चौथा प्रश्न बताया जा रहा है कि है क्या। आप देख रहे हो दो सूक्ष्म गोले जिनमें प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों पे इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है और इनके बीच की दूरी दे रखा है आपको प्रश्न में। कितना है? 1 मीटर। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो बताइए इनके बीच वैद्युत बल कितना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है बेटा, पहले गोले पर और दूसरे गोले पर। तो क्या आवेश आप बता सकते हो? आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया हो Q बराबर NE ना। तो दोनों गोलों पे आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर NE। N कितना? 10 की घात 5 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14 कूलाम। इस पर भी इतना आवेश हो गया और इस पर भी इतना आवेश हो गया। इनके बीच की दूरी मालूम है। इनके बीच वैद्युत बल कितना है? कूलाम के नियम से वैद्युत बल F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बाई 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 दोनों रखना है। 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14। R स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, नीचे छोड़ देंगे। 16 9 144 और 1 अंक पे दशमलव 14.4 और 1.6। यहाँ घात जोड़ो, 14 14 28 हो जाएगा। 10 की घात माइनस 28 और यहाँ पे प्लस 9 है ना। तो माइनस 19 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 19। 9 घटेगा जब। अब इसका भी इसमें गुणा कर लो। 14.4 1.6 6 चौक को 24 2 6 चौक को 24 2 26 2 6 के 6 2 8 4 4 1 4 6 4 10 8 4 12 1 13 और 1 1 2 2 अंक पे दशमलव आया। कितना? 23.04 गुणे 10 की घात माइनस 19 न्यूटन। या 1 अंक दशमलव इधर के लाना है, क्योंकि फिजिक्स में उत्तर लिखते समय बाईं ओर से एक स्थान तक दशमलव लिखना है। जब यहाँ लाओगे तो यहाँ एक जुड़ जाएगा। तो 2.304 गुणे 10 की घात माइनस 18 न्यूटन। यही उन दोनों सूक्ष्म गोलों के बीच बल लगेगा। मेन बात इसमें यह था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी गई है प्रश्न में दोनों गोलों पे, ना कि प्रश्न में आवेश दिया गया है। तो मेन बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है तो आवेश किस सूत्र से निकालते हैं ये आप निकाल ले गए। दूरी दिया ही था, कूलाम का सूत्र लगाए। कूलाम बल या वैद्युत बल का आराम से लग गया। ठीक है, लगा ले जाओगे ना सभी लोग? ठीक है, नोट कर लो। देखिए बेटा, कूलाम के नियम पे आधारित अगला प्रश्न समझने की कोशिश करिए। अच्छा सा प्रश्न है। 92 यूरेनियम 238 का एक परमाणु है, ठीक है, जिससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। कौन सा कण उत्सर्जित होता है? अल्फा कण उत्सर्जित होता है। अल्फा कण इससे निकलता है और अल्फा कण विघटित होकर इससे 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर आ जाता है। ये अल्फा कण इससे विघटित होकर इतनी दूरी पे आ जाता है निकल कर। ठीक है, तो बताइए इनके बीच वैद्युत बल कितना काम करता है, या इस अल्फा कण पर वैद्युत बल कितना लगता है। तो बेटा 92 यूरेनियम 238 के परमाणु में इस पे आवेश कितना है? इस परमाणु पर, इस परमाणु पे 92 ई आवेश है। लेकिन जब इससे अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है तो आपको सोडी फजान और रसल का नियम केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। किसी परमाणु से अगर एक अल्फा कण निकलता है तो उसके
परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में 4 की कमी होता है, ऐसा आप पढ़े हो। तो जब इसमें से 2 की कमी हो जाएगा, इसमें 2 की कमी हो जाएगा तो जहाँ 92 है वहाँ 90 हो जाएगा। तो अल्फा कण निकलने के पश्चात इस पे कितना आवेश बचेगा? 90 ई बचेगा आवेश। क्यों? क्योंकि 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इस पे। क्यों? क्योंकि इसके 90 परमाणु क्रमांक होगा और परमाणु क्रमांक की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की, नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो जब एक अल्फा कण निकल जाएगा तो इस पे 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 90 प्रोटॉन, तो उस पर आवेश कितना? 90 ई हो जाएगा। और अल्फा कण पर आवेश कितना? 2 ई होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा कण का प्रतीक होता है 2He4। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो इस पे 2 प्रोटॉन होता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन तो 2e, Ne होता है ना आवेश, Ne, तो 2e हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और दूरी पता है, इस पे बल कितना लगेगा? F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बाई 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 में 90E गुणे 2E बाई R स्क्वायर करना है। तो 9 9 81 गुणे 10 की घात माइनस 30 हो जाएगा ये। अब 9 से ये कट जाएगा और 9 से ये भी कट जाएगा, तो 10 दूना 20, या ऐसा करते हैं 2 गुणे ये हो जाएगा 10 की घात 10, 9 यहाँ 10 की घात 1 यहाँ, 10 की घात 10 और 30 ऊपर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, 10 की घात 40 और ई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर। तो 1.6 का वर्ग करोगे तो 16 16 256, 2.56, 19 दूना 38, माइनस 38 और 40 में से 38 घटेगा, 10 की घात 2 बचेगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूना 4 1 5 गुणे 100, 10 की घात 2 का मतलब 100, 100 से गुणा करोगे 512 न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा आपका। इस अल्फा कण पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा 512 न्यूटन होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। ये प्रश्न दिया है 92 यूरेनियम 238 का परमाणु है, उससे एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है और जब उससे एक अल्फा कण निकल गया तो जहां इस पर 92 ई आवेश था, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई। निकलने के बाद इससे अल्फा कण निकला, इससे अल्फा कण जब निकला और यहाँ पहुँचा अल्फा कण, तो इसका परमाणु हो गया इस पे ये 90 यहाँ पे बचा परमाणु क्रमांक, क्योंकि उनका नियम आप जो सोडी और फजान का नियम पढ़े हो, कोई भी परमाणु हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दें कोई भी, ऐसे मान लो 7N14 लिख दें, है ना, और अगर इससे एक अल्फा कण निकल गया तो क्या बचेगा? अल्फा कण निकलने के बाद 5N। अब एक बात और जान लो कि जब अल्फा कण या बीटा कण निकलता है तो ये परमाणु भी बदलता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, है ना, जितना परमाणु क्रमांक घटेगा उतना तत्व दूसरा तत्व परिवर्तित होगा। लेकिन इसमें नहीं होता, क्योंकि ये सब अस्थाई तत्व हैं। 82 लेड सीसा जो होता है उसके ऊपर जो अस्थाई वाले तत्व होते हैं वही अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अर्थात 82 परमाणु क्रमांक से ऊपर वाले जितने भी तत्व होंगे वही सब उत्सर्जित करेंगे। यहाँ मैंने 92 दिया था यूरेनियम का। अब जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम कहीं भी रख दोगे तो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करेगा ये, और उत्सर्जित करते 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 अंत में शीशे में आके बदल जाएगा और शीशे के बाद फिर नहीं परिवर्तित होगा।
तो ये सब नहीं निकाल सकते अपने में से अल्फा कण। मैंने एक एग्जाम्पल केवल देना चाहा कि 2 इसमें से कम हो जाएगा। जैसे परमाणु क्रमांक कम करूँगा तो यहाँ बदल जाएगा। 90 यूरेनियम 238 में से जब एक अल्फा कण निकलता है ना, 92 यूरेनियम 238 में से, तो 90 थोरियम शायद 235 या 234 बचता है, 234 TH थोरियम बन जाता है वो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है जब इसमें से एक अल्फा कण निकलेगा तो ये परमाणु पूरा बदल जाएगा, वो परमाणु 90 थोरियम 234 में बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस पर कितना आवेश है, मैंने पहले वीडियो में अपने पढ़ाया है, इस पर 7e आवेश है। कैसे पता चला? क्योंकि इस पे 7 प्रोटॉन है और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी हो गया, और किसी भी परमाणु में जब n इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर आवेश जो होता है वो Ne होता है। तो जब 7 इस पे इलेक्ट्रॉन है तो 7e इस पे आवेश हो गया। ठीक है, तो ऐसे जब इस पे 90 एक अल्फा कण निकल जाएगा, 90 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 90 प्रोटॉन बचेगा, तो उस पे आवेश कितना हो जाएगा? 90e हो जाएगा। ये है अल्फा कण निकलने के पश्चात का जो परमाणु बचेगा, 90 TH 234। और इसीलिए प्रश्न में कहा गया है कि विघटित परमाणु के केंद्र से वो उतना दूर चला जाता है अल्फा कण निकलने के बाद। तो ये परमाणु बचा, इससे ये अल्फा कण यहाँ चला गया इतनी दूरी, तो इस पे आवेश मालूम है, इस पे आवेश मालूम है, दूरी मालूम है, फट से कूलाम का नियम लगा के आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लगा पाएंगे न्यूमेरिकल आप ऐसा? तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वैद्युतिकी पे आधारित, कूलाम के नियम पे आधारित एक प्रश्न और बहुत ही अच्छा सीखिए आप लोग। प्रश्न कह रहा है +2 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। देख रहे होंगे आप यहाँ ऊपर, +2 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। क्योंकि ये प्लस प्लस है इसलिए प्रश्न में आपको दिया गया कि ये दोनों 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कितने न्यूटन के बल से? 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बस इतना कहने के बाद फिर प्रश्न में जुड़ गया कि -4 माइक्रोकूलाम अगर हम दोनों को आवेश दे दें तो आप कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे? क्या करेंगे? अब पहले देखो बेटा, ऐसे प्रश्न में आपको ये दूरी नहीं पता है, बल मालूम है, दोनों आवेश मालूम है, लेकिन इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी नहीं मालूम है। तो पहले तथ्य से आप r का मान निकाल लो। Q1 कितना? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 6 × 10⁻⁻6 कूलाम। जो माइक्रो कूलाम में होता है उसको कूलाम में बदल लेते हैं सवाल लगाते समय। और F कितना? 12 न्यूटन। तो F का सूत्र कितना? 9 × 10⁻9। Q1 Q2 लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 × 10⁻6 6 × 10⁻6 बटे r² मालूम ही नहीं है। और F के दर पे तो 9 दूना या 6 दूना 12, तो 9 × 12 × 6 12 हो जाएगा, 9 घट जाएगा 10⁻9, 10⁻- बटे ये 12 कट गया, 1/9 हो जाएगा ये, है ना? अच्छा r² यहाँ कर दो, हाँ सही है r² बराबर 9 × 10⁻- कितना? 3। r² का मान आ गया। ये समीकरण 1 बना लो। आप जानते हो प्रश्न कह रहा है दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर इनके बीच बल कितना लगेगा। दूरी का वर्ग तो हमें मालूम है यहाँ पे, अब है ना? दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर दोनों पर नया आवेश कितना हो जाएगा? Q1 डैश और Q2 डैश बराबर, जब इसको आप
-4 माइक्रोकूलाम आवेश दे देंगे तो 2 - 4 माइनस, और उसको -4 देंगे तो +2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। कूलाम में बदलेंगे 2 × 10⁻⁻, ये माइनस में, ठीक है। अब F का मान कितना होगा, नया बल, नया वैद्युत बल कितना लगेगा, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 -